बीमारी में ईगो को पालना। नमस्कार, मेरा नाम है पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अ न्यू अर्थ अवेकनिंग टू योर लाइफ्स पर्पस की ऑडियो बुक समरी, जिसके राइटर हैं एकहार्ट टोल। अच्छा, आपने अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो बीमार पड़ने पर बढ़ा चढ़ाकर अपनी हालत को बताते हैं, अपनी बीमारी का दुखड़ा रोने लगते हैं, खुद को पिटिफुल कंडीशन में बताते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उनकी बीमारी के बारे में सुनकर उन पर दया दिखाएं या सिंपैथी शो करें। एक्चुअली वो बेचारे बीमार लोग खुद से ये नहीं करते, ये उनका ईगो करवाता है। लेकिन कभी कभी कुछ बीमार लोगों के साथ ईगो उल्टा भी काम करने लगता है। वो इतने ईगोस्टिक होते हैं कि बीमार पड़ने पर जेंटलमैन और पोलाइट बन जाते हैं। उस दौरान जैसे वो एनलाइटेंड हो जाते हैं, जबकि नॉर्मल लाइफस्टाइल में कभी ऐसे नहीं होते। ऐसे में वो अपनी इंट्यूशन और कंटेंटमेंट तक पहुंच जाते हैं और इंटेलिजेंटली बातें करने लगते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जैसे ही वो ठीक हो जाते हैं, फिर से उनका ईगो उन पर हावी हो जाता है। वो फिर से पहले जैसा ही बिहेव करने लगते हैं। आइए इसके पीछे का रीज़न भी जान लेते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हैं तब आपका एनर्जी लेवल काफ़ी नीचे गिर जाता है और बॉडी सिस्टम उस बची हुई एनर्जी को अपने पोजेशन में ले लेता है और उसे आपकी बॉडी को हील करने के लिए यूज़ करता है। इस तरह से मन के लिए ज़्यादा सोच पाने की एनर्जी नहीं बचती और ईगो को नरिशमेंट नहीं मिल पाता, क्योंकि ईगो को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ईगो दो तरह से काम करता है। अगर आपकी उस बची हुई एनर्जी को ईगो ने ले लिया तो फिर आप उस बीमारी से जल्दी ठीक नहीं होंगे। लेकिन अगर उसे आपके बॉडी सिस्टम ने आपको हील करने में यूज़ कर लिया तो आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। इसलिए जब भी आप बीमार पड़ें तो आप इसके लिए अवेयर हो जाएं कि आप अपनी बीमारी का रोना छोड़ दें, खुद को फील करें, खुद की बॉडी को सही होने में हेल्प करें, अच्छी बातें करें, हैप्पी रहें और कोशिश करें कि ठीक होने के बाद भी इसे अपनी लाइफ की हैबिट बना लें। आइए थोड़ा सा कलेक्टिव ईगो के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कलेक्टिव ईगो बहुत ही खतरनाक होता है। ये वही काम करता है जो इंडिविजुअल ईगो करता है। जैसे दोनों नफरत चाहते हैं, दूसरों को गलत और खुद को सही साबित करने में लगे होते हैं। आपने देखा होगा कैसे क्राउड गलत काम करने के बाद खुद को इनोसेंट बताने में जुट जाता है। यही कारण है कि जब दो कलेक्टिव ईगो टकराते हैं तो वो वायलेंस का बड़ा रूप ले लेता है। इंडिविजुअल ईगो के मुकाबले कलेक्टिव ईगो ज्यादा अनकॉन्शियस होता है। जैसे क्राउड कलेक्टिव ईगो का बिगेस्ट एग्जाम्पल है। जब कई लोग एक ईगो के साथ इकट्ठा होते हैं तो वो ऐसे ऐसे मिसडीड्स को अंजाम देते हैं जो कि सिंगल पर्सन कभी नहीं कर सकता। कभी आप दो कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट को देखते या सुनते होंगे तो आपके दिमाग में आता होगा कि ये किस तरह की मैडनेस है। एक्चुअली कलेक्टिव ईगो का टकराव बहुत ही डेंजरस होता है। ये जल्दी खत्म नहीं होता। आपने कई लड़ाइयों के बारे में सुना होगा जो कलेक्टिव ईगो का रिजल्ट थी। अभी तक कई चल रही हैं, हालांकि बाद में उन्हें पीसफुल माहौल की ही ज़रूरत होती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब वो अपने ईगो के बारे में जान लेते हैं तब उनकी नई कॉन्शियसनेस का जन्म होता है। फिर उनका एक एम बन जाता है अवेयरनेस की लाइट से ह्यूमन ईगो को डिस्ट्रॉय करना। नई कॉन्शियसनेस के आने से कलेक्टिव क्लास सोसाइटी इम्पॉर्टेंट काम करने लगती है। हर ईगो स्किज़ोफ्रेनिक नाम के साइकोसिस का रिजल्ट होता है, जिसमें एक मिसकंसेप्शन या बिलीफ बन जाता है और इंसान कंप्लीटली पैसिव एक्साइटेड हो जाता है। उसके अंदर खुद को ग्रेट या इम्पोर्टेंट समझने और दूसरों को परेशान देखने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। खुद को अपने अकॉर्डिंग वो डिफाइन कर लेता है, एक ऐसी इमेज बनाकर जीने लगता है जो इमेजिनरी होती है और उसकी हर चीज में मैं आ जाता है। फिर वो अपने ट्रू नेचर से अलग हो जाता है। जब आप मैं और मेरी लाइफ जैसे वर्ड्स का यूज करने लगते हैं, फिर उस समय आप जो कुछ भी कर रहे हैं या सोच रहे हैं उस पर बिलीव भी करने लगते हैं। ऐसी लाइफ आपकी एक इमेजिनरी लाइफ होती है। इसमें आप खुद की रियल जिंदगी को भूल जाते हैं, उसको जीना छोड़ देते हैं। इसीलिए मेरी लाइफ वाले कॉन्सेप्ट को एक फंडामेंटल इल्यूजन बताया गया है। जब आप अपनी रियल लाइफ से सेपरेट हो जाते हैं तो एक तरह से आप मर जाते हैं। आप जो अपनी इमेजिनरी लाइफ में कर रहे होते हैं उसका आपको ये रियलाइजेशन नहीं होता कि एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं। इसलिए आपको इस बात को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरी लाइफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि मैं ही लाइफ है और मैं और लाइफ एक चीज़ है। इसके अलावा सब कुछ इल्यूशन है। मैं को लाइफ से अलग न करें, उसे लाइफ के साथ जिएं। यानी आपको अपनी ट्रू लाइफ को जीना चाहिए।
अब बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर और जानेंगे कि फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स का जन्म कैसे होता है और फिर फीलिंग्स और ईगो आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। आप बने रहें हमारे साथ।